हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, हम आज फिर एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। मुझे ये पूछना है, जितने भी पॉडकास्ट मेकर हैं, ये जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, मुझे ये पूछना है, आप लोग इतना स्मोकिंग को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? मैडम भी जैसा बार बार अपने पॉडकास्ट में बताती हैं कि मिस्टर इब्राहिम, वो जनाब, मिस्टर जनाब जो हैं वो सुट्टा मारते हैं। उसके बाद आपने एक कहा कि मैडम भी मस्त सुट्टा मारती थी। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय मस्त सुट्टा मारती थी? यानी आप भी एंजॉय कर रही हैं इस चीज़ को, और आप बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करके मैं तो ये समझ रही हूँ कि आप प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग इस टॉपिक को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, स्मोकिंग को? चलिए, आपने एक बार मेंशन कर दिया, सही है, आपने बता दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, ठीक है। लेकिन आप बार बार उस चीज़ को, जब आपके सब्सक्राइबर्स ने आपको जो फॉलो कर रहे हैं या आपको जो सुन रहे हैं, उन्हें जब एक बार पता चल गया, तो आप बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट करती हैं? दैट मीन्स आप खुद प्रमोट कर रहे हैं और आप उस टर्म को भी बोल रही हैं, मस्त मार रही है। तो मस्त मतलब आप भी उस चीज़ को एंजॉय करती हैं, यानी आपके लिए भी वो सही है। अगर आपको इस इशू को हाईलाइट करना होता तो एक बार आप बताती, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताती, क्या इंजूरियस है, क्या नुकसान है, आप वो एक बार बता देती। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास ये सब पॉइंट्स नहीं बोलेंगे तो आपको कौन देखेगा? जो एंटी इब्राहिम्स हैं वो तभी तो आएंगे ना आपको देखने के लिए, और तभी तो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आप नोट छापेंगे। क्योंकि आपके पास आप कितना ही पॉइंट निकाल लेंगे, देखा जाए तो उनके व्लॉग में ऐसा कुछ है भी नहीं जिस पे आप जो आप रोस्ट करें। लेकिन क्योंकि आपको नोट छापना है, आपको व्यूज़ बढ़ाने हैं, आपको सब्सक्राइबर गेन करने हैं, तो आप तो कुछ ना कुछ आपको बोलना ही है। भले ही एक ही पॉइंट को आप 10 पॉडकास्ट बनाते हैं, उस पर उसी को तोड़ मरोड़ के रिपीट करते रहें, बोरिंग पॉडकास्ट आप करें, लेकिन क्योंकि आपको बोलना है, ठीक है, लेकिन आप बोलें। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप प्रमोट कर रही हैं, अब आप स्मोकिंग को, हुक्का को भी आप प्रमोट कर रही हैं। आप उस चीज़ को अपने व्लॉग में लाएंगे नहीं, सॉरी, फिर से मैं व्लॉग बोल रही हूँ, आप अपने पॉडकास्ट में लाएंगे ही नहीं, तो लोग क्या जानेंगे? वैसे, और मेरे ख्याल से सारे लोग, उनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो खुद व्लॉग्स देखते हैं, तो उन्हें भी दिख गया होगा। तो एक ही चीज़ को कितनी बार बोलेंगी मैडम भी, कितनी बार आप बोलेंगी? मतलब कुछ मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें ढूंढना है, ठीक है, मुद्दा ढूंढिए, बट ऐसे बार बार प्रमोट मत कीजिए। क्योंकि अब तो मुझे यही लग रहा है कि आप खुद स्मोकिंग को प्रमोट कर रही हैं, और जैसे टर्म्स आप यूज़ करती हैं ना, मस्त है, ये है, तो पता नहीं आप खुद उस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं। चलिए, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, नहाने पर, हाइजीन पर, कि ये पूरा घूमी। चलिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं उस चीज़ से अग्री करती हूँ, हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैडम सबा को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इतने लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और फिर ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर समा, मुझे ये भी समझ में नहीं आती है कि मैडम समा क्यों मौका देती हैं, क्यों गलती कर देती हैं कि जो पॉडकास्ट मेकर है वो खड़े हो जाते हैं, उन्हें एक पॉइंट दे देती हैं, अब उनको पॉडकास्ट लंबा खींचना, उसमें 10 पॉइंट वो और जोड़ देते हैं। तो सभा के सब्सक्राइबर मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा मैसेज उन तक पहुँचाइए कि आप बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छा मैसेज दें सोसाइटी में, और आपके ये जो एंटी इब्राहिम्स हैं ना, उन्हें आप पॉइंट ना दें। चले, हाँ, तो हम बात करते हैं, जैसा कि मैडम बी ने कहा कि आते के साथ सबसे गले मिल रही है, सबसे ये कर रही है। मैडम, मुझे आप ये बात बताइए, आप कहीं से भी आते हैं, क्यों किसी भी जर्नी करके आते हैं, तो जब आपका डोर ओपन होता है, आप डायरेक्ट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं आप, या आपको कोई ग्रीट नहीं करता, या मदर आपकी हग नहीं करती? देखिए, माँ जो होती है ना, कैसा भी बच्चा हो, किस हाल में भी हो, माँ उसे पहले गले ही लगाती है। वो ये नहीं देखती कि इसने नहाया नहीं, ये गंदा होकर के आया है, मुझे जम्स कैच कर लेगा, वो बात अलग होती है, ठीक है। कैसे भी किसी भी हाल में हो ना, माँ सबसे पहले अपने बच्चे को गले ही लगाती है। तो ये तो आप ना बकवास कर रही हैं, इसका कोई है नहीं
कि सब गले लगाते हैं, गले लगा रही है, ये कर रही है, और कोई भी आता है ना तो पहले सबसे ग्रीट करता है फिर जाता है वॉशरूम। कोई आते के साथ ये नहीं है कि तुरंत वॉशरूम घुसता है, ठीक है, नॉर्मल बात किया कीजिए आप ना। ये नहीं कि बस एक तो बोलना है कुछ, मुझे कुछ तो बोलना है, कुछ तो डालना है, तो मैं कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी अनाप शनाप बक दूँ और एक पॉडकास्ट डाल दूँ। लॉजिकल बात किया कीजिए जो सुनने में अच्छा भी लगे, ठीक है, नहीं तो आपके पॉडकास्ट भी अब बोरिंग हो रहे हैं। रिपीटेड बातें ही आप कर रही हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कुछ आप एक धमाका सा कुछ बता रही है जो हमें पता ही नहीं है, या हमने तो देखा ही नहीं है। तो थोड़ा आप भी कुछ नया कीजिए, एक ही बात को रिपीट मत कीजिए, नहीं तो आपके सब्सक्राइबर्स भी आपसे बोर हो जाएंगे। दूसरी बात, आपकी बातों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है मुझे तो समझ में नहीं आता है। पहले आपने बोला गंदी है, नहाई नहीं है, सबसे गले मिल रही है, भाई हाइजीन का तो ख्याल होना चाहिए, हाइजीन का ख्याल नहीं करती है। वहीं आप दूसरी तरफ आपकी बातों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, दूसरी तरफ आप बोल रही हैं रिज़ा रेहान इतने बदतमीज़ हैं, ग्रीट नहीं कर रहे। अरे भाई कम से कम ग्रीट तो करो, चलो तुम लोग भी तो नहीं नहाते हो, पूरा परिवार तो नहीं नहाता है, तो ग्रीट तो कर लो। मैडम भी आप ध्यान से सुने, जब पूरा परिवार ही नहीं नहाता है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। चले आपस में सब जम्स एक दूसरे को स्प्रेड कर रहे हैं, जब कोई भी नहीं नहाता है तो फिर क्या इस पे तो फिर आपने जो टाइटल और थंबनेल डाला है ना, नहा तो लिया कर बहन, तो फिर ये थंबनेल ही आपका बकवास है, डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि तो पूरा परिवार ही नहीं नहा रहा है। अगर सबा ने नहीं नहाया तो कोई इशू नहीं है। और मतलब मैं तो सोचती हूँ क्या मतलब थंबनेल आप देखे नहा लिया कर बहन, मतलब ऐसा कोई है ना कि हाँ आप रोस्ट कर रही हैं तो कुछ अच्छा टॉपिक है, कुछ नहाने पर, कल को वॉशरूम पे भी रोस्ट करेंगे, मतलब कुछ तो प्राइवेसी मेंटेन कर वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भी मतलब कहाँ घुसे जा रही है, बाथरूम तक घुस गई हैं आप, कल को पॉटी पे आप बनाने लग जाएंगे। और एक तो आपकी लैंग्वेज कितनी गंदी है मुझे तो समझ नहीं आता। तीसरी बात, रूहान से जाकर के मिल ली, उस बिना नहाए जाकर के रूहान से मिल ली। तो आप व्लॉग थोड़ा, वैसे तो आप व्लॉग बहुत अच्छे से देखती हैं, फिर भी आपने कहीं पर भी एक भी क्लिप उसमें है जिसमें वो सबा ने रूहान को पकड़ा है? एक भी क्लिप नहीं है जिसमें सबा ने रूहान को पकड़ा है। और जैसा कि हमने जनाब का भी व्लॉग देखा था, उसमें भी क्लियरली दिखाया गया था कि सबा नहीं मिल पाई थी रूहान से, क्योंकि रूहान शावर ले रहा था तो नहीं मिल पाई थी। और सबा के व्लॉग में भी हमें क्लियरली दिखा कि एक भी क्लिप ऐसे नहीं है जिसमें कि दिखाया गया हो कि उसने रूहान को अपने हाथ में लिया हो। तो ये तो आपका एकदम बकवास बात थी आपकी ये तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये, आप दूसरों के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पर पॉडकास्ट बना रही हैं, रोस्ट कर रही हैं, मतलब आप अपनी लैंग्वेज देखिए। आप उनकी अम्मी को क्या वर्ड बोल रही हैं, ठूंसे जा रही है, मतलब ठीक है, उन्हें आप अनएजुकेटेड बोलती हैं, अनएथिकल बोलती हैं, और पता नहीं क्या क्या आप बोलती हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं मैडम भी आप अपनी लैंग्वेज देखती हैं? कुछ तो बड़ों के लिए तो रिस्पेक्ट रख लीजिए। हो सकता है सबा आपसे छोटी हो, आप सबा से छोटी हो, मुझे नहीं पता क्या एज है आपकी, बट डेफिनेटली उनकी अम्मी की एज तो आपसे ज़्यादा ही है। तो ये दिखाता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आप कितनी एजुकेटेड हैं और आप कितनी एथिकल हैं, कितनी एथिक्स है आप में, ये दिखाता है। जो आप वर्ड यूज़ करती हैं ना, जो टर्म आप यूज़ करती हैं, तो थोड़ा सा ना, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप गलत मैसेज मत दीजिए। आप तो अपने छोटों को सिखा रही हैं कि बड़ों को ऐसे ही बोलो, उस चीज़ को ना आप तरीक़े से भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप भी तो रॉन्ग मैसेज दे रही हैं सोसाइटी में। जिस चीज़ पर आप पॉडकास्ट बना रही हैं कि वो सोसाइटी में रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्या दे रही हैं? आप भी तो वही बात यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपने बोला कि नाजा खाला ने पपड़ी भेजा था उनके लिए, तो कह रही थी अम्मी बेटी से हम कह रहे थे बना दो, लेकिन बेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा बेटी कह रही थी, एक हफ्ते से बेटी कह रही थी कि इसे बनाना है, ये बनाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, ये कहा है उन्होंने। तो ना आप तोड़ मरोड़ के बातें को पेश मत कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो फूफी ने मिठाई भेजी, कौन सा व्लॉग आप देख रही हैं?
मैंने तो व्लॉग को 3 बार जाके देखा, मुझे ये दिखा ही नहीं कि फूफी ने मिठाई भेजा है, तो अम्मी ने उस चीज़ को इग्नोर ही कर दिया। कहाँ पर था, कौन सा था, थोड़ा टाइम स्टैम्प आप डालें, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिखा, ये टॉपिक ही नहीं दिखा। आपको सबके दिमाग में ना ये आप फीड कर रही हैं, क्योंकि फिर आप कैसे नोट छापेंगी अगर आप नहीं करेंगी, तो एंटी इब्राहिम कैसे आपको फॉलो करेंगे और आप नोट छापेंगे। और अगर नहीं भी, जो एंटी इब्राहिम ना भी हों, लेकिन आपको आके देखेंगे ना वो। होप आप सबको मेरी बातें समझ में आई हो। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो डू कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।